तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। करेंट अफेयर का जो सीरीज चला रहे हैं ना, अगर आप ये सीरीज देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपका सवाल जो है परीक्षा हॉल में जो आप देखिएगा पेपर में डायरेक्ट सवाल आपका मिलेगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि ऐसा जो करेंट अफेयर का हम सीरीज चला रहे हैं इसमें 99% हम आपको दावा के साथ बोल सकते हैं कि अगर आप मेरे करेंट अफेयर का सीरीज अगर देख लिए पूरा का पूरा, और कल से ही शुरू किए हैं, अगर आप देख लिए तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि एक भी सवाल आपका करेंट अफेयर्स तो नहीं छूटेगा। याद रखिए, एक एक जीके का मेरा मिशन है कि आपका जीके का एक भी करेंट अफेयर हो, चाहे जीके जीएस हो चाहे साइंस हो, आपका कोई भी एग्जाम में ना छूटे, बशर्ते आप मेरा सीरीज देखना चालू कर दीजिए। तो कल का सीरीज जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कम्युनिटी पेज में भी है। और दूसरा है तो देख लीजिए, अब ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आज से भी जो है सीरीज पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों कब लागू किया गया था, तो 18 जून 2024 को लागू किया गया था। अब नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माण किए जाने का मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? इस विद्यालय का नया नाम है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है। और तीसरा देख लीजिए कि 18वां लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम आपको बताएं कि सब सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे केंद्र सरकार वाला ये सवाल जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ये कहते हैं कि पूरा का पूरा हम टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा, भी टेलीग्राम पे हम भी डाल देते हैं इसका पीडीएफ, उससे भी देख सकते हैं। या दूसरा देखिए, ये भी सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि 18वां लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो भृतहरि महताब को बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं उल्लास, NILB के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर हाल में बता रहे हैं कि हम पूछने वाला सवाल है। इसका आंसर आंख मूंद कर लद्दाख मार दीजिए, लद्दाख इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा तो दिए कि सब सवाल जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो ये जो है कुंभी गांव है आपका लखीमपुर में, यही खीरी में, यही जो है आपका क्या है, तो बायोप्लास्टिक पार्क के लिए जो है निर्मित है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे निर्मित किया गया है, तो ओम आकार का जो मंदिर है कहाँ निर्मित किया गया है, तो पाली राजस्थान में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में किसे सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए, तो हो गए हैं बाइकोम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, वर्ष 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 100 वर्ष पूरा हो गया है। यह भी पूछा जा सकता है, जैसे ये हो गया ओम आकार का मंदिर, यह भी आपका पूछा जा सकता है। या बायोप्लास्टिक वाला जो लखीमपुर का बताया, ये भी पूछा जा सकता है। या देखिए उल्लास जो है NILP जो है लद्दाख में, ये भी पूछा जा सकता है। साथ साथ जो आपको डाकघर अधिनियम है, ये भी पूछा जा सकता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को याद रखिए। तो और जो है नेक्स्ट देखते हैं कि बरैठी जो है आपका सौर ऊर्जा परियोजना, जिसको 630 मेगावाट आधारशिला रखा गया है, वो कहाँ है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाएगा कि 630 मेगावाट का आधारशिला रखा गया है। ये नहीं पूछा जाएगा कि 10 मार्च को रखा गया, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि छतरपुर मध्य प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण जो है गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने का घोषणा किया गया है, तो गीगा फैक्ट्री जो है ये नहीं पूछा जाएगा कि कब आपका स्थापित करने का घोषणा किया गया है, लेकिन गीगा फैक्ट्री का जहां पे बात होगा तो वहां पे ध्यान से जो है आपको क्या मार देना है, तो जम्मू कश्मीर मार देना है। वहां के आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। त्रिनेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये उत्तर प्रदेश मारिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारत की पहली, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल का सेवा कहां उद्घाटन किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में जी। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आपको रिजल्ट लेना है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और जितना भी सीरीज का वीडियो आएगा उसको पूरा ध्यान से देखिएगा। हर हाल में जो है आपका लड़ेगा, एकदम सवाल डायरेक्ट लड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा प्रौद्योगिकी के नवचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना शुरू किया गया है, तो अदिति का योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापित किया गया है, उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया है, तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है आपको उत्तर प्रदेश मारिएगा। बहुत लोग जो है इसमें जो है मध्य प्रदेश मारेंगे, लेकिन इसको मारना क्या है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, इस सब सवाल जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, इस बात को मान लीजिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट देख लीजिए कि 8वां जो है भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। जो है भारत
डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का नया उद्घाटन किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रायबरेली में जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली जो है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का स्थापित कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर हाल में पूछा जा सकता है। तो जब वैदिक घड़ी के बारे में अगर पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ किया गया स्थापित, तो उज्जैन में किया गया है। आराम से मारिएगा, आंख मूंद करके मारिएगा, मध्य प्रदेश उज्जैन, एकदम आंसर डायरेक्ट सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? सुदर्शन पुल के जहां पे बात आएगा आप याद रखिएगा कि गुजरात होगा आंसर। क्या होगा? तो गुजरात हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 9 में जो है रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो है आपका 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अब ये भी पूछा जाएगा कि 9वां रायसीना डायलॉग का विषय क्या है भाई? तो ये चतुरंग है आपका, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये जरूर पूछा जा सकता है, रायसीना डायलॉग जरूर पूछा जाएगा 2024 का। इसमें पहले मारना है आपको नई दिल्ली, और ये पूछा जाएगा कि इसका डायलॉग, इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? तो थीम क्या है 2024 का? तो चतुरंग है, संघर्ष, प्रतियोगिता है, सहयोग और निर्माण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से के साथ कौन सी पहल शुरू किया है? तो एपर किया है, APPR। एकदम आराम से मारिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, आपका परीक्षा में पूछा ही जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, हर हाल में आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एपर है जो आपका किया गया है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी उद्देश्य से जो है पहल किया गया एपर को। इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटोमेटेड जो है परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यही है इसका। और नेक्स्ट देख लीजिए कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबलपुर जो है उड़ीसा में किया गया है, कौशल भारत केंद्र का। नेक्स्ट है स्टीम जो है आपका, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के भारतीय महिलाओं एवं लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये कब लॉन्च किया गया है? तो पूछा जा सकता है तो 11 फरवरी 2024 को, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि कब लॉन्च किया गया, लेकिन ये पूछा जाएगा कि जो आपका स्टीम जो है, जिसको विज्ञान भी है, प्रौद्योगिकी भी है, इंजीनियरिंग भी है, गणित भी है, चिकित्सा भी है, भारतीय महिला एवं लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट सवाल, जितना सवाल बताएं सबके सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री जो है कलिक धाम मंदिर को किया है। नेक्स्ट है कि इस मंदिर किस जिले में है? तो संभल जिले में है। नेक्स्ट है कि किसे असम राज्य का फल घोषित किया है? तो काजी नींबू को जो है आपको फल घोषित किया गया असम राज्य का। नेक्स्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। नेक्स्ट है कि 75वां गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? बताइए। तो एक था विकसित भारत और भारतीय लोकतंत्र की मातृका। ये जो था आपका 75वां गणतंत्र दिवस के 2 थीम था, मतलब 2 थीम था आपका। एक था आपको विकसित भारत, दूसरा था भारतीय लोकतंत्र की मातृका। और नेक्स्ट है कि 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तेमुअल मैक्रो जो आपका फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, वही जो इसका क्या थे? तो 75वां गणतंत्र दिवस के क्या थे? तो वो आपके मुख्य अतिथि थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और भी एक पूछा जा सकता है 75वां गणतंत्र दिवस से, क्या पूछा जाएगा? तो ये देखिए, तो पूछा जाएगा कि 75वां गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है झांकी का अवार्ड जो जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के झांकी को मिला है? बताइए। तो ये उड़ीसा को मिला है, याद रखिएगा, किसको मिला? उड़ीसा को मिला है। और ये भी पूछा जाएगा कि इसका थीम क्या था उड़ीसा को जो मिला है झांकी? ये पूछा जाएगा कि उड़ीसा को जो झांकी मिला है उसका थीम क्या था? थीम क्या है? विकसित भारत के महिला सशक्तिकरण। क्या थीम है? विकसित भारत के महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है, में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन से हैं? बताइए। तो मतलब स्टार्टअप रैंकिंग का जो 2022 का दिया गया है, उसके बाद अभी रैंकिंग हुआ नहीं है, इसलिए नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो यही 2022 का है। तो पूछेगा स्टार्टअप जो है रैंकिंग किया गया 1 करोड़ का, उसमें बेस्ट जो है स्टेट कौन है? तो एक है गुजरात है, एक कर्नाटक है, केरल है, एक तमिलनाडु है। और ए श्रेणी में कौन है भाई? जिसे एक एस श्रेणी में जिसको लीडर में घोषित किया गया है, तो ये जो है आपको लीडर में घोषित किया है आंध्र प्रदेश के, असम को, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड को। ठीक है। अब वाइब्रेंट जो है गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया है? तो वाइब्रेंट जो है गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया
किया गया है 10 से 12 जनवरी को। और नेक्स्ट सवाल है कि 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, ये किसका संस्करण पूछा जा रहा है। तो ये संस्करण पूछा जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 10वां संस्करण का। तो ये था इंपॉर्टेंट सवाल। फिर जो है डेली सीरीज आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीरीज में। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।